डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज हमारी एक दूसरे को कितना कोरिलेट करती हैं। मीन एक में अगर चेंजेस होते हैं तो दूसरे में हम लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिलता है, दैट इज कोरिलेशन। आप लोगों ने फिजिक्स लैंग्वेज में सुना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही कंडीशन कोरिलेशन कहलाती है, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध हमारा कोरिलेशन कहलाता है। अब संबंध दो तरीके से होता है, दैट वर फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड अनदर वन इज नेगेटिव कोरिलेशन। The limit of correlation is always equivalent to -1 to +1, यानी कोरिलेशन की जो लिमिट है वो -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। इन्हीं के बीच में आपका कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। दो तरीके का कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, यानी अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, and if I am increasing the value of x and I am getting that the y means the value of y is also increasing, means आप फिजिक्स की भाषा में जाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर x की वैल्यू को बढ़ाने पर y की वैल्यू भी बढ़ती है तो वो कहलाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर x की वैल्यू को बढ़ाने पर आपकी y की वैल्यू जो है घटने लगती है, दैट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन, यानी ये कंडीशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली हो जाती है। तो जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, जहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में हमारे रिलेशन को शो करता है, और ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इसकी लिमिट -1 से +1 होती है। एक के बढ़ाने पर अगर दूसरा बढ़ता है तो पॉजिटिव, एक के बढ़ाने पर दूसरा घटता है या एक के घटाने पर दूसरा बढ़ता है, मींस अपोजिट कंडीशंस होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो कहलाता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर हुआ? हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना होता है। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल r से, स्मॉल r एंड सफिक्स में x, y। ये x, y वो दो वेरिएबल्स हैं जिसके बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है। इफ यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, देन r सफिक्स में x, y विल बी रिप्रेजेंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। कोरिलेशन बिटवीन x and y will be represented by r, x, y। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। स्मॉल n आप लोग सब जानते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x मल्टीप्लाई बाय y। स्मॉल n x मल्टीप्लाई बाय y माइनस सिग्मा x या समीशन x मल्टीप्लाई बाय समीशन y डिवाइडेड बाय n sigma x square minus summation of x whole square with square root multiplication by again square root and summation of y square minus summation of y का whole square, that represents the correlation between the two variables x and y। ये रिप्रेजेंट करता है आपका x और y के बीच में कोरिलेशन। तो ये फॉर्मूला है, एंड एवरीबडी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r in a question। and we have a problem, find the coefficient of correlation, find the coefficient of correlation from the given table या फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको डेटा गिवन है, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी r की वैल्यू कैलकुलेट, एंड द डेटा इज x, y। वी हैव टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। x की मल्टीप्लाई y से, तो x की मल्टीप्लाई y से आप समझ गए होंगे, हमें 1 की मल्टीप्लाई 8, 3 की मल्टीप्लाई 12, ये कॉलम इंट्रोड्यूस करा लेंगे। अगला है सिग्मा x, यानी इस x का सम,
की मल्टीप्लाई करनी है सिग्मा वाई से, यानी इस वाई के सम की मल्टीप्लाई होनी है, तो न्यूमरेटर हमारा कंप्लीट। अगली वैल्यू है सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का सम करना है। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यहां से निकल जाएगा, और अगली वैल्यू मुझे चाहिए वाई स्क्वायर। तो चलिए ये सारी वैल्यूज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक्स इंटू वाई, इन सबको ऐड कर लीजिए। ये आप लोगों के पास अपनी टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब आपको अपनी टेबल से ये सारी वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में प्लेस करानी है, तो उसको बता दीजिए सबसे पहले आप फॉर्मूला, कि वी नो दैट समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर विद रूट। ठीक है, तो चलिए हमें वैल्यू गिवन है, एन कितना है, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मैनी, 6। एक्स इंटू वाई की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे प्लेस करा दीजिए, 582 माइनस सिग्मा एक्स आपको मिला है 34, सिग्मा वाई आपको मिला है 90, तो 34 इंटू 90 डिवाइडेड बाय एन, अगेन एन इज इक्वल टू 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 248 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 34 का स्क्वायर विद रूट इंटू सिग्मा सॉरी एन सिग्मा वाई स्क्वायर इज 1446 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर मीन्स 90 स्क्वायर। अब यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिए और आर की वैल्यू बता दीजिए कितना आता है। सर 0.987 आ रहा है। 0.987। So that is the correlation between x and y is equivalent to 0.987, और ये प्लस की वैल्यू है तो also mention plus। तो again the problem is same, find the correlation coefficient between, ये होमवर्क क्वेश्चन है, find the coefficient of correlation between x and y, और x and y निकालने के लिए सबसे पहले आपको गिवन है रोल नंबर, मार्क्स इन कंप्यूटर, और नेक्स्ट कॉलम है मार्क्स इन स्टैट। स्टैट के मार्क्स को y से रिप्रेजेंट किया है, कंप्यूटर के मार्क्स को x से रिप्रेजेंट किया है। रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन रोल नंबर वाले बच्चों के जो मार्क्स हैं, कंप्यूटर में 78 मार्क्स हैं तो स्टैटिस्टिक्स में वो 84 मार्क्स लेकर आया है। कंप्यूटर में अगर 36 है तो इस बच्चे के स्टैट में 51 मार्क्स है। कंप्यूटर में अगर 98 है देन द स्टैट मार्क्स आर 91। कंप्यूटर में 25 है, स्टैट में 60 मार्क्स है। कंप्यूटर में 75 है, स्टैट में 68 है। कंप्यूटर में 82, स्टैट्स में 62। कंप्यूटर में 90, स्टैट्स में 86। कंप्यूटर में 62, स्टैट में 58। कंप्यूटर में 65, स्टैट में 53, एंड कंप्यूटर में 39, स्टैट्स में 47। तो ये हमारे पास एक टेबल है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई आपके मार्क्स है स्टैट एंड कंप्यूटर। तो होप ये प्रॉब्लम आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रैंक कोरिलेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं रैंक कोरिलेशन की तरफ। जैसे कि नाम से ही यहां पर क्लियर हो रहा होगा आपको कि नाम है इसका रैंक कोरिलेशन। कोरिलेशन आप लोगों को पता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। रैंक कोरिलेशन, दो रैंक के बीच में रिलेशन। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द रैंक, द कोरिलेशन बिटवीन टू रैंक, इट इज नोन एज रैंक कोरिलेशन। ठीक है, यानी अब हमारे पास कोरिलेशन निकालने के लिए तो डेटा था, लेकिन रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हमारे पास रैंक होनी चाहिए। अगर डेटा में रैंक गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रैंक नहीं गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रैंक एंड देन वी विल फाइंड द रैंक कोरिलेशन। और रैंक कोरिलेशन को भी कोरिलेशन की तरह ही स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर यह होता है, कोरिलेशन में आप सफिक्स में वैल्यू रखते हैं,
रैंक कोरिलेशन में आप सफिक्स में कोई भी वैल्यू नहीं रखते। एंड द वैल्यू इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं एंड जो d है ये आपका डिफरेंस है रैंक 2 माइनस रैंक 1। तो दैट इज रैंक कोरिलेशन। Rank correlation shows the relation between two rank and it can be positive, it can be negative. और इसकी भी जो लिमिट होती है वो R की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, -1 to +1. +1 is the perfect rank correlation and 0 is the no rank correlation. क्वेश्चन है find द रैंक। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है। कई बार वो सिर्फ ये लिख देता है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग डेटा, कभी लिखता है फाइंड द रैंक कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग डेटा। तो अगर आपको रैंक कोरिलेशन बोला गया है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आर वाला, ये जो मैंने अभी लिखा है ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है। और अगर सिर्फ कोरिलेशन बोला गया है तो ऊपर वाला टॉपिक आप लोगों को सॉल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कई बार बच्चे को रैंक कोरिलेशन बोला जाता है, वो कोरिलेशन निकाल के आ जाता है, या कोरिलेशन बोला जाता है वो रैंक कोरिलेशन निकाल के आ जाता है। इस चीज का बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा कि रैंक कोरिलेशन पूछा है तो रैंक के लिए जाएंगे और कोरिलेशन पूछा है तो कोरिलेशन के लिए। 85% बच्चा ये गलती करता है। फाइंड द रैंक कोरिलेशन फॉर द गिवन वैल्यू x एंड y। x जो है ये मैथ्स में मार्क्स है, y जो है ये केमिस्ट्री में मार्क्स है। मैंने पूरा नहीं लिखा कि केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है। और मुझे इसके लिए रैंक कोरिलेशन निकालना है। अगर वो सिंपल ये बोलता कि कोरिलेशन निकालिए तो आपके पास x और y गिवन था, आप x और y की हेल्प से पुरानी वाले फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कराते और अपनी कैलकुलेशन कर लेते। लेकिन यहाँ पे हाईलाइट मैंने इसलिए किया रैंक कोरिलेशन, मीन वी हैव टू गो फॉर द रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला। और रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, R is equals to 1 minus 6 sigma D square upon n square minus 1। मैंने जो ये ब्रैकेट यूज किया है ये सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि आप लोग ये समझ सकें कि 1 का इस n स्क्वायर माइनस 1 से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा लिख देते हैं फॉर्मूला जो कि टोटल गलत है। 1 बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। मैंने अगर ब्रैकेट लगा दिया है तो यू हैव टू यूज ब्रैकेट ऑल्सो, ताकि आप उसको सेपरेट कर सके। 1 बिल्कुल अलग है। तो चलिए, हमारा जो फॉर्मूला बोलता है वो बोलता है डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर जो होता है वो डी का स्क्वायर है। यानी डी निकालने के लिए मुझे R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 करना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रैंक निकालिए जिसका नाम होगा R1। और रैंक निकालने का जो तरीका है वो यही है कि जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो रैंक 1 रिसीव करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर किसके हैं, 98। 98 से भी बड़ा है कोई, तो ही विल अचीव रैंक 1। 98 के बाद रैंक 2 90, 90 से छोटा 82, रैंक 3 82 से छोटा 76, रैंक 4 69, रैंक 5 67, रैंक 6 54, रैंक 7 एंड 52 विल अचीव रैंक 8। तो ये आपको मिल गया रैंक 1। फर्स्ट वेरिएबल के लिए रैंक मिला। ऐसे आपने R2 निकाला। R2 भी देने का तरीका सेम है, who will receive maximum marks he will achieve rank 1। ये आपको रैंक मिल गया। इसके बाद आप निकालेंगे डी। डी जैसा कि आपको डिफरेंस मैंने बताया था, आप डिफरेंस निकाल दीजिएगा R2 माइनस R1, देन 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 7 1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 8 अगेन माइनस 1।
1 स्क्वायर 0 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। मुझे सिर्फ डी स्क्वायर का ही सम यहां पर चाहिए अपनी टेबल के लिए, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 4। अब अपनी टेबल में वैल्यू प्लेस करा देंगे। 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू आपने 4 कैलकुलेट की है, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज 8। 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 गया 63। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है। 4 से 8 कैंसिल हुआ, 4 2s 8, 2 से 6 कैंसिल हुआ, 2 3 6, और 3 से 63 कैंसिल हुआ, 3 2 6 3 1 3, तो 1/21। तो जरा आर की वैल्यू बता दीजिए कितनी आती है, कितना आएगा? 0.953। 0.95। ये आपके पास आया है दो रैंक का कोरिलेशन। अगर डाउट नहीं है तो ये जो प्रॉब्लम मैंने होमवर्क में दी थी ना, इसके लिए आप रैंक कोरिलेशन भी निकालिएगा, एंड ऑल्सो फाइंड रैंक कोरिलेशन।